तो यूनिटी पार्टी, एक पार्टी की जरूरत है अमेरिका को, तो ये समझिए कि कम्युनिज्म की तरफ जा रहा मामला। तो वो जो है, तो इस लिहाज से जो है देखिएगा कि एलॉन मस्क जो है वो बदला लेगा मिड टर्म इलेक्शन में। कहा कि जिन जिन लोगों ने जो है वोट दिया है, खास तौर से रिपब्लिकन का, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का, इस बिल को पास होने में, तो उसको मैं धूल चटाने की कोशिश करूंगा मिड टर्म इलेक्शन में। तो अब ये मिड टर्म इलेक्शन क्या है, मैं थोड़ा आज आपको बताता हूँ आसान लफ्ज़ में, ताकि ये बात समझ में आए कि अमेरिका का इलेक्शन और इंडिया के इलेक्शन में थोड़ा सा फर्क है, उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ सिमिलरिटीज भी है, कुछ फर्क भी है, तो वो थोड़ा मैं बताता हूँ, ताकि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक है तो वही छाया रहेगा न्यूज़ में। तो इस लिहाज से अमेरिका को समझना बहुत जरूरी है। मिड टर्म इलेक्शन में क्या हो जाए, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर है, एक मतलब जीत गया तो 5 साल, और अगर उसका संसद में उसकी तादाद कम हो गई तो उसकी गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो जाती है। जबकि अमेरिका में जो है मिड टर्म इलेक्शन जो 3 नवंबर को होना है नेक्स्ट ईयर, अगर वो हार भी जाए मिड टर्म इलेक्शन, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ही रहेगा, उसकी गवर्नमेंट नहीं जाएगी, अगरचे हाउस में, दोनों हाउस में कम हो जाए फिर भी। तो अब ये फर्क क्या है, तो ये समझ लीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ एकदम आसान तरीके से। देखिए 3 इलेक्शन है यहाँ पे। यहाँ की जो कांग्रेस है, जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंट है, तो यहाँ उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस में जो है 3 ये है, 2 हाउस है, एक है अपर हाउस जिसको समझ जाइए कि सेनेट बोलते हैं, और एक है लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और एक सबसे ऊपर जो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और सेनेट का इलेक्शन होता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है। अब तीनों में फर्क क्या है, तीनों का फर्क यह है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ओनली 2 ईयर के लिए, और ये जो है सेनेट जो है ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और प्रेसिडेंट जो है ये 4 साल के लिए चुने जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब यह है कि समझिए कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसका हर 2 साल पे इलेक्शन होता है, हर 2 साल पे। अभी आप देखिए कि जो है 2018 में इलेक्शन हुआ था इनका, फिर 2020 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, फिर 2024 में हुआ, अभी जो हुआ था, अभी 2026 में होगा, फिर 2028 में होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो है 2020 में जो हुआ था, तो उसमें जो है प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन था और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का था। लेकिन 2022 में सिर्फ जो है किसका था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का था, प्रेसिडेंट का नहीं था। लेकिन 2024 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का था और प्रेसिडेंट का भी था, और 26 में फिर ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का होगा, प्रेसिडेंट का नहीं होगा। 28 में फिर दोनों का होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी होगा, प्रेसिडेंट का भी होगा। ये बात समझ में आ गई। तो दोनों का डिफरेंस है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं चुनता है, जबकि इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 543 के करीब, वही जो है पूरे इंडिया से चुन करके जाते हैं पार्लियामेंट में, और वो चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, तो फिर कौन चुनता है, तो वो उसके लिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, चाहे वो 16 में हुआ हो या 20 में हुआ हो या 24 में हुआ हो या 28 में होगा, उसके लिए अलग से जो वोटिंग डाली जाती है, उसके लिए अलग से इंतखाब होता है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल। अब वो इलेक्टोरल फिर जाकर के इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। तो ये फर्क समझने के लिए आप समझ जाइए कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल है वो 538 है, 565, लिहाजा मेजोरिटी जो है चाहिए, सिंपल मेजोरिटी 270 वोट अगर जो है इसमें से जिसका पड़ गया तो वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये टोटल जो मिलाकर के कितने आप जानते हैं, 435 ही है। तो ये 538 है, ये 435 है, ये हर 2 साल में इसका चुना जाता है और फिर ये होता है। इसी वजह से ये है कि अभी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन की तादाद ज़्यादा है, उनकी तादाद जो है 220 है, और डेमोक्रेटिक वाले की तादाद जो है वो 212 ही है। तो अब 1 साल के बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर फ्रेश इलेक्शन होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। तो उसमें हो सकता है कि डेमोक्रेटिक वाले के 220 हो जाए और रिपब्लिकन के 212 रह जाए या 215 रह जाए, क्योंकि आमतौर से देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट जिस पार्टी का प्रेसिडेंट रहता है तो मिड टर्म इलेक्शन में उसकी पार्टी हार जाती है, क्योंकि 2 साल में लोग नाराज हो जाते हैं। यह एक ट्रेंड रहा, समझ जाइए। इस वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप जल्दी कर रहा था कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आया तो हम फिर हमारे पास ये जो फ्रीडम है कि सेनेट में भी हमारी अक्सरियत है और जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी हमारी अक्सरियत है, वो नहीं हो पाएगा। सेनेट में भी आप जानते हैं कि 100 है, उसमें से 53 जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का है, और इसका 45 है या 2 इंडिपेंडेंट, तो दोनों जगह इसके 220 इधर और इधर 53 है। वो तो बिल ही इतना खतरनाक था कि इसमें से 53 में से 3 टूट गया, और इधर जो है 220 में से 2 टूट गया, 218 ही वोट मिले। तो ये समझिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप समझ गए होंगे कि दोनों फर्क है। अब ये सेनेट जो है ये समझिए कि हमारे यहाँ का जो है वो समझिए कि राज्यसभा टाइप का है। हमारे यहाँ राज्यसभा भी जो है वो 6 साल के लिए है, और यहाँ का भी राज्यसभा 6 साल के लिए। बस एक फर्क ये है कि हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट इसका इलेक्शन होता है, पब्लिक जाकर के वोट नहीं डालती है, बल्कि जो है वो समझिए कि स्टेट के असेंबली के जो लोग रहते हैं वो सब वोट डालते हैं, उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और यहाँ जो है सेनेट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट डालते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए डायरेक्ट वोट डालते हैं, इसी तरह सेनेट के लिए भी जो है डायरेक्ट वोट डालते हैं। इंडिया में इनडायरेक्ट है, वहाँ डायरेक्ट है, और प्रोसेस भी तकरीबन सेम है, 6 साल के लिए यहाँ भी है, 6 साल के लिए यहाँ भी है, और यहाँ भी हाउस खत्म नहीं होती है, यहाँ भी हाउस खत्म नहीं होती है। तो यहाँ भी जो है 1/3 के लिए इलेक्शन होता है, वहाँ भी 1/3 के लिए इलेक्शन होता है। तो नेक्स्ट ईयर जो समझ जाइए होगा वो 35 सेनेटर के लिए होगा, यानी 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए होगा और 35 जो है वो सेनेट के लिए होगा। तो अब यह है कि 35 भी बड़ी तादाद है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही मेजॉरिटी है, 3 ही आ गए हैं। तो इसमें से अगर जो है ऐसा हो गया कि 20 जो है वो डेमोक्रेटिक वाले जीत गए और 15 जो है रिपब्लिकन वाले जीत गए, तो फिर समझ जाइए कि तादाद किनकी पड़ जाएगी, इनकी पड़ जाएगी। तो इस लिहाज से जाइए, तो मैं सोचा कि ये आप लोगों को फर्क बता दूं। बाकी उम्र का जो फर्क है कि प्रेसिडेंट के लिए जो है वो 35 साल उम्र है, और समझिए कि सेनेट के लिए जो है 30 साल उम्र है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो 25 साल उम्र है, 25 साल, 30 साल, 35 साल। और यह है कि यूएस में पैदाइश होना प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है, और कम से कम 14 साल से वो रह रहा हो वहाँ पे। तो इसी वजह से जो है वो ममदानी साहब के लिए मसला है कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, खुद एलॉन मस्क जो है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी पैदाइश जो है वो अमेरिका नहीं है, अमेरिकन बॉर्न नहीं है, अमेरिका में आकर के वो शहरियत लिया था। तो वो जो है किंग नहीं बन सकता है, किंग मेकर बन सकता है। लेकिन उसने फॉर्मूला अच्छा दिया है, लोग समझ रहे थे कि 2 पार्टी की हुकूमत है तो ठीक है तुम लोग तीसरी पार्टी बनाते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा, लेकिन करा नहीं, 1 पार्टी सिस्टम की तरफ जाएंगे। ये दोनों पार्टी बकवास, द अमेरिका पार्टी ओनली, ना ब्लू स्टेट ना रेड स्टेट, ओनली यूनाइटेड स्टेट। ये मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आखिर में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो है मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मेरी वालदा की तबीयत नासाज